नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं जुलाई माह का करंट अफेयर्स और जून का भी थोड़ा सा जून का बाकी रह गया था। हालांकि जून की अपन ने 2 क्लासेस दी है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो ये जून के कुछ फैक्ट इसमें शामिल है जो बाकी रह गए थे, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी अपन पीछे छोड़े, तो वो भी, और साथ में अपन जुलाई का ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि ये क्लासेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीईटी भी जो देने वाले हैं उनके लिए भी रामबाण है। ठीक है, और खास तौर पे अभी ये काम आएगी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए। बाकी सीईटी और ईओ देते हैं तो भी आपको आखिर में ये क्लासेस पढ़नी है। ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स पे पूरा सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक, तो ये जुलाई का अपना पहला पार्ट रहेगा इसके अंदर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज के साथ में। जून का क्योंकि थोड़े से फैक्ट्स साथियों पढ़ने रह गए थे अपने, तो इनको भी ले लेते हैं। और जो जो शादियों में जिमने गए हुए थे, तो अब कम पाची धुनी ताप लो थे, घना ठोक लिया रसगुल्ला गुलाब जामुन, अब वापस बैठ जाओ पढ़ने। ये जो समय है बहुत कीमती है, इसको गवाना मत। ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी शादियां, चलो किसी के घर में खुद के घर में भी थी तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए अब तो शादियां मेरे हिसाब निवड़ गई, सारे ब्याह निवड़ गया। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं अपन जून की समसामयिकी में जो थोड़े से बाकी थे, यानी कि जून का ये हो गया तीसरा पार्ट, और फिर इसी क्लास में जुलाई का अपन शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला है साथियों, जून 2022 में राज्य के युवाओं के ठहरने के लिए यानी रुकने के लिए किस स्थान पर राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना, शिलान्यास किया गया। तो ये है साथियों जयपुर के अंदर है, देखो राजधानी क्षेत्र में है, और ध्यान रखना कि 4.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। ऐसा ही एक राजस्थान के युवाओं के ठहरने के लिए अपने दिल्ली के उदयपुर हाउस में भी ये ऐसी व्यवस्था की गई, चल रही है मतलब वहां पे। लेकिन अपने को अभी यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान के अंदर राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर किससे संबंधित है, तो युवाओं के ठहरने से संबंधित है। ठीक है, 4.5 करोड़ की लागत से ये इसका काम चल रहा है। और पूछा जाएगा तो फिर जयपुर ध्यान में रखना, कहां पे बन रहा है ये पूछा जाता है अक्सर, तो जयपुर। ठीक है, राजकीय उपक्रम समिति का गठन किया गया है, राजकीय उपक्रम समिति 2022-23। ठीक है, ये गठन किया है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी द्वारा। ये गठन किया गया है कब पूछे तो 30 जून 2022 को, और इस समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो पूर्व राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री भी है। और थारी यादा घनी जुड़ी डोटासरा जी, ठीक है नी, क्यों रीट रे टाइम जुड़ी है बिंगे बाद डोटासरा जी रे बाद में कौन आ गया, बीडी कला साहब आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए तो ये जहन में डोटासरा जी तो निकलेंगे नहीं जहन से। ध्यान रखना कि अब जो है ये अपने राजकीय उपक्रम समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 30 जून, कब, तो 30 जून। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा 228 करोड़ की लागत से, व्यय से कह दो चाहे लागत से, पहला कोचिंग हब कहां विकसित किया जा रहा है, तो जयपुर के प्रताप नगर में ये पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। देखो कोचिंग हब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसके द्वारा किया जा रहा है वो ध्यान रखना, राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है साथियों अपना बाल संरक्षण संकल्प यात्रा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये यात्रा जो है 24 जून 2022 को हरी झंडी दिखा के इसे रवाना किया गया। सबसे पहले इस यात्रा से संबंधित फैक्ट है कि 24 जून 2022 को इसको रवाना किया गया है। ठीक है, कौन सी है, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा। ठीक है, 24 जून को रवाना किया है क्या कि 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल संरक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देना, जागरूकता फैलाना, ये इस यात्रा का काम है। ठीक है, तो कब रवाना किया ये पूछ सकते हैं, 7 जिले और 140 ग्राम पंचायत, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला फैक्ट है साथियों आपके लिए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 में राज्य के किस जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान का ये जिला है करौली। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये ऐसे सवाल सीधे सीधे कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस स्लाइड का सार क्या है, इस स्लाइड में अपन ने पढ़ा सबसे पहले राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर जयपुर के अंदर 4.5 करोड़, राजकीय उपक्रम समिति 30 जून डोटासरा जी। ठीक है, ये चीजें पढ़ी। फिर अपन ने पढ़ा राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कोचिंग हब कहां, प्रतापनगर जयपुर के अंदर।
फिर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा 24 जून, ठीक है, 2022। और ये चीज एमएसएमई से संबंधित जिला यदि पूछ लेते हैं रखना करौली। तो ये हो गया इसका सार, ठीक है। आगे बढ़े, ये भी स्लाइड जून से संबंधित ही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सेवा पोर्टलों में, ठीक है, सर्विस पोर्टल जो होते हैं, सेवा पोर्टलों के उपयोग में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। सेवा पोर्टल का सबसे अधिक उपयोग लेने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना ही है। मिशन सुरक्षा चक्र, अब ये वाले सवाल जो होते हैं ना साथियों, अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मिशन सुरक्षा चक्र का संबंध कहां से? जैसे आंचल अभियान आया था ना, वैसे का वैसे ये भी पूछा जाता है। फिर क्लासेस में ध्यान से देख भी लो तो आपको उत्तर याद आ जाता है, बस शर्त है कि देखा जाए ध्यान एकाग्र करके, ठीक है ना। तो ये क्या है कि बच्चों में कुपोषण से सुरक्षा है। देखो सीधी सीधी जो याद करनी है चीज कि मिशन सुरक्षा चक्र क्या है, तो बच्चों में कुपोषण से सुरक्षा है। पहले तो ये ध्यान रखना, ये याद हो गया। फिर ध्यान रखना है बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो मिशन सुरक्षा चक्र में दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कुपोषण और एक बाड़मेर, ठीक है। कीवर्ड है इसके कुपोषण और बाड़मेर। ये बाड़मेर से शुरू किया गया और किस लिए? बच्चों में कुपोषण से बचाने के लिए, बस इतना ही, ज्यादा लोड नहीं लेना। ड्रोन एक्सपो 2022 यानी कि ड्रोन एक्सपो 2022 झालाना सांस्थानिक टेक्नो हब में आयोजित एक प्रदर्शनी है। ये ड्रोन एक्सपो 2022 क्या है? एक प्रदर्शनी है जो झालाना में आयोजित की गई और ये 16 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया। भाई जो एग्जाम की दृष्टि से सीधा इंपॉर्टेंट है, सीधा वही चीज मैं आपको दे रहा हूं क्लास के माध्यम से, ठीक है ना। और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये बात कंटिन्यूटी हमारे लिए नहीं, आपके खुद के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। उजाले की ओर, आपको भी उजाले की ओर जाना है तो कंटिन्यूटी जरूरी है, ठीक है। उजाले की ओर जून 2022 में विमोचित एक पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक में विद्यार्थियों द्वारा संकलित कथा, मतलब लिखी हुई कथाओं का संकलन है जो कोविड-19 में लिखी गई। कोविड-19 के संदर्भ में विद्यार्थियों द्वारा बाल अधिकार और बालिका सशक्तिकरण पर लिखी कथाओं का संकलन है उजाले की ओर, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में ऐसी पुस्तकें देखने को मिलती है जिसमें ऐसे लगता है कि अपन ने यार ये पहली बार पढ़ी है, तो वो पुस्तकें करंट से उठाई जाती है, करंट अफेयर से। तो उजाले की ओर पुस्तक आ जाए, ध्यान रखना। देखो, लोक संवाद संस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय के जन संचार केंद्र और यूनिसेफ के संयुक्त प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है, ठीक है ना। इन दोनों का संयुक्त प्रकाशन है। हालांकि इतना ये पूछना इतना गहराई जरूरी नहीं है, लेकिन इस पुस्तक से संबंधित ये पूछ सकते हैं कि कथाओं का विश्लेषण मीडिया विशेषज्ञ अपर्णा वेश द्वारा किया गया। तो ये अपर्णा वेश ये इंपॉर्टेंट है, ये उजाले की ओर पुस्तक में क्या है ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। और फिर मैंने आपको बता दिया प्रकाशित किसने की, ये भी बता दिया, ठीक है ना। तो अब आपको बढ़ना उजाले की ओर है, अंधेरे को छोड़ देना, ठीक है। ई श्रम पोर्टल, देखो श्रम से ध्यान पड़ जाता है कि श्रमिकों से संबंधित है। तो ई श्रम पोर्टल पर श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु पर बीमा कवर जो है वो 5 लाख किया गया है, ये ध्यान रखना है। सीधी वन लाइनर फैक्चुअल क्लास है, ठीक है ना। ये आ गया आपके, ठीक है। तो ये जून माह के अब आपके हो गए पूरे, अब जून महीना हो गया पूरा, ठीक है ना। अब अपन शुरू कर रहे हैं जुलाई, ठीक है। तो ये 2 स्लाइड पहले की 2 ही थी ना, 3 स्लाइड होगी ये, तो नहीं 2 हुई, ठीक है ना। तो 2 स्लाइड पहले की अपने थी वो जून महीने संबंधित है, अब अपने चलेगी जुलाई महीने से संबंधित, ठीक है ना। अब जुलाई शुरू हो रहा है, तो जुलाई की आज की एक क्लास, एक आएगी कल शनिवार को, ठीक है ना। संडे को छुट्टी है, ध्यान रखना, कल की क्लास अटेंड कर लेना। समसामयिकी राजस्थान जुलाई पार्ट 1, ठीक है। 3 जुलाई 2022 को आयोजित मिस इंडिया 2022 फेमिना मिस इंडिया जो हुआ, मिस इंडिया राजस्थान की किस प्रतियोगी ने प्रथम रनर अप तक स्थान पाया? मिस इंडिया प्रतियोगिता में राजस्थान की किस प्रतियोगी ने प्रथम रनर अप तक, ठीक है, विजेता नहीं, जो यानी कि सीधे सेकंड स्थान पे है, यानी प्रथम रनर अप, फर्स्ट रनर अप कहा जाता है, तो वो है रूबल शेखावत जो राजस्थान से है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है ये, ठीक है ना। इसमें जो विजेता बनी यानी कि ये जो मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है वो है कर्नाटक की सीनी सदानंद शेट्टी, ठीक है ना, ये इन्होंने जीता। हालांकि ये सीनी सदानंद शेट्टी आपको नहीं पूछा जाएगा, ये भी मैं कह दूं। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि आपके सिलेबस में है राजस्थान समसामयिकी। लेकिन राजस्थान समसामयिकी में ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि राजस्थान की
जो प्रतियोगी है वो फर्स्ट रनर अप रहे हैं, ठीक है ना, शेखावत, ये रूबल शेखावत, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अपने सीनी सदानंद जो है ना, ये क्लास को अच्छा लगाने के लिए शामिल किया है कि हाँ जानकारी शामिल है, और आपके काम की जो चीज है वो है रूबल शेखावत, ठीक है, तो अपना ध्यान रूबल शेखावत पे होना चाहिए। सीनी सदानंद आपके ऑप्शन में मिल सकता है लेकिन उत्तर के संदर्भ में नहीं पूछा जाएगा। ये प्रतियोगिता मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई, जो पूरा ये फेमिना मिस इंडिया 2022 से संबंधित आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़े। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किस स्थान पर राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जा रहा है? जालाना डूंगरी। देखो जालाना आज की क्लास में 2 बार आई है, ठीक है, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जालाना डूंगरी में, ठीक है, याद रह जाएगी। भविष्य की उड़ान, ठीक है, यदि याद रह जाएगा तो भविष्य की उड़ान आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगी, ठीक है। भविष्य की उड़ान क्या है? बालिकाओं को बालकों के समान आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनाने हेतु चलाया गया कार्यक्रम है। ध्यान आपको रखना है विशेष तौर पर कि ये सवाई माधोपुर में ये इसकी शुरुआत हुई है, यानी भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर से बननी है, ध्यान रखना है ना, याद रख सकते हो ना ऐसे कि भविष्य की उड़ान भरेंगे सवाई माधोपुर से, बस इतो ही तो है, करनो के हैं भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर से, और ये चीज जो है आप समझ जाओगे, इसको पढ़ने से समझ गए, ठीक है। चलिए 27 जुलाई 2022 को परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया? तो राजस्थान को इसमें मिला है दूसरा स्थान, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना परिवार कल्याण कार्यक्रम के दरमियान मिला है, और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान राजस्थान को मिला है। तो देखो अपने सीधी सीधी टू द पॉइंट क्लास चल रही है, पूरी व्यवस्थित देखना, अपन बीच में कोई भी अनर्गल बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। हेल्दी लीवर कैंपेन, देखो हेल्दी लीवर कैंपेन के तहत राजस्थान से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में राज्य में इस कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। डॉक्टर पृथ्वी जो स्वास्थ्य सचिव है, इस कार्यक्रम के अलावा इन्होंने हेपेटाइटिस के लिए भी बहुत सारा काम किया है, तो इनको सम्मानित किया है। डॉक्टर पृथ्वी को यह सम्मान भारत सरकार व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2022 को दिया गया, ठीक है। तो ये जो है आपको एक तो ये हेल्दी लीवर कैंपेन ध्यान रखना, हेल्दी लीवर कैंपेन डॉक्टर पृथ्वी, ठीक है, स्वास्थ्य सचिव थे, ये ध्यान रखना है। कब किया है? हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई पर इन्हें सम्मानित किया है। टू द पॉइंट कीवर्ड याद रखें, ठीक है, यही तरीका है। किस जिला प्रशासन ने 16 जुलाई 2022 को 22 से बालक बालिकाओं से गुड टच बैड टच, यानी कि ये तो अब आप लोगों को पता है क्योंकि अपने आसपास भी छोटे बच्चे होते हैं और फिर उनको जो है स्कूल में शिक्षा दी जाती है, प्रोजेक्टर और इनके माध्यम से बताया जाता है कि कौन सा टच, जैसे माँ के द्वारा बच्चों को छूना वो गुड टच के अंदर आता है, कोई अनजान व्यक्ति यदि गलत इंटेंशन से छूता है तो वो बैड टच के अंदर आता है। ये शिक्षा दी जाती है बच्चों में जागरूकता के लिए, ये गुड टच बैड टच होता है, ठीक है ना। इस जागरूकता के लिए मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्श अभियान चलाया गया और वो चलाया गया है दौसा के अंदर, ठीक है। ध्यान क्या रखना है? गुड टच बैड टच, आर्या मिशन, समझ स्पर्श, ठीक है। ये कहां चलाया गया है? दौसा के अंदर चलाया गया है, ठीक है। और ये मतलब क्या कहते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि इस अभियान में कक्षा 1 से 12 तक 3.5 लाख 3.5 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण एक साथ, ठीक है ना, एक साथ प्रशिक्षण दिया गया, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया। अब आप लोगों के लिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्श कहां के? दौसा से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ स्पर्श दौसा, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे ध्यान फोकस करें। ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची के अंदर टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 10 में राजस्थान के 2 शहर हैं, यहां लिख देता हूं मैं, टॉप 10 के अंदर राजस्थान के 2 शहर है, जिसमें एक जयपुर है, एक उदयपुर है। जयपुर का स्थान 8वां है, उदयपुर का 10वां है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सी? ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा, ठीक है। तो अपनी क्लास स्पीड से चल रही है ताकि मैं चाह रहा हूं कि कम समय में अच्छा मैटर चला जाए तो बच्चे वापस रिवीजन कर सकें, ठीक है, इसी उद्देश्य से। नासा व IASE द्वारा आयोजित एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन हेतु राजस्थान के किस विद्यालय के
35 छात्र छात्राओं को नासा द्वारा सम्मानित किया। तो सबसे पहले तो आपको साथियों स्थान ध्यान रखना है, यानी जिला ध्यान रखना है पहले, ठीक है, कि 35 छात्र छात्राओं को नासा द्वारा सम्मानित करने का कुछ पूछ ले एग्जाम के अंदर, ऐसा कुछ दिख जाए ऐसा प्रश्न, तो ध्यान रखना कि झालावाड़ ध्यान में रखना है, ठीक है। झालावाड़ ध्यान रख लेते हो, फिर ध्यान रखना है उन्हेल, ठीक है, फिर ध्यान रखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको याद करने के जैसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखने लायक चीज उन्हेल झालावाड़ यही है, ठीक है। और किसके तहत, तो एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन प्रतियोगिता के तहत इन्हें सम्मानित किया गया। तो झालावाड़ ध्यान रखना है कुल मिला के, ठीक है। राज्य का वह अभिलेखागार जो 34 लाख अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन कर देश का पहला अभिलेखागार बन गया है, वो है अपने बीकानेर वाला, ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। अब थानो तो ध्यान को नहीं, बाकी मैं जद जद अभिलेखागार के संग्रहालय के एडी चीजें पढ़ू ना, मेरे दिमाग में पहले नंबर माते आवे बीकानेर ही आवे, ठीक है। तो यहाँ पे याद करना मतलब आसान ही है कि देश का पहला अभिलेखागार बना है जिसमें इतने 34 लाख अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन किया गया, माइक्रोफिल्म बनाई गई इस पे एक, ठीक है ना। तो ये कहा है कि ये बीकानेर वाला है, बस इतना ध्यान रखना, बस बाकी चीज नहीं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 के दूसरे चरण का आयोजन हुआ कब, के 23 और 24 जुलाई 2022 को जयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो 23-24 जुलाई, बस बात खत्म। इसके साथ ही राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का भी विमोचन हुआ, और साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है, क्योंकि हाल ही में इको टूरिज्म पॉलिसी पूछी गई, ठीक है ना। पर्यटन से संबंधित बहुत पूछा जाता है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है आजकल, ठीक है। तो इको टूरिज्म पूछी गई। अब ये भी पूछ सकते हैं राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022, ठीक है, कब इसका विमोचन हुआ है, तो फिर आपको डेट ध्यान रखनी 23-24 जुलाई, ठीक है ना, यानी कि जुलाई 2022। इको टूरिज्म जुलाई 2021 पड़ी थी, बस इतो ही है। पर्यटन में जुलाई याद रखना करनो की है। राजस्थान को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया कब, तो 12 जुलाई 2022 को, और राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को यह पहली बार ऐसा पुरस्कार मिला है, ठीक है। राजस्थान की ओर से यह पुरस्कार खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने प्राप्त किया, और खनन क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रमोद जैन भाया ने ध्यान रखना है, और कद है 12 जुलाई 2022, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अरे क्लास पूरी हो गई, मैं जानी एक आध स्लाइड और हुई। हालांकि देखो आपकी इस क्लास को बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश की है, रिकॉर्ड टाइम 17 मिनट, 17 में क्लास पूरी हो गई, और अब कोई 25-30 सेकंड अपन बतला लेंगे बस। तो क्लास यूं है साथियों, क्लास के बीच में कहीं कोई कोशिश की गई कि बातें नहीं करें, ताकि विद्यार्थी का फोकस क्लास पे रहे। टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वही मैटर संकलित किया गया है, और सीधी सीधी आपको याद करनी है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के मामले में। अब करंट की क्लास में अपन देखो जनवरी से शुरू करते हुए जुलाई तक आ गए हैं। अब जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो जैसे ये अपने सोमवार से जो सप्ताह शुरू होगा अगला सप्ताह, इसके अंदर ये पूरा कर देंगे। टारगेट है मेरा कि सेकंड ग्रेड से पहले पहले आप लोगों के मैं नवंबर तक का करंट अफेयर्स पूरा कर दूं, जनवरी से लगा के नवंबर तक। तो आखिर में प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे, फिर अपने पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ज्यादा लोड जैसे ही महीना पूरा होगा अपन उसकी क्लास दे देंगे करंट की, तो आपके साथ साथ में तैयारी करंट अफेयर्स की होती रहेगी, ठीक है ना। तो देखो जैसी जो प्लानिंग सोच रखी है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ऑब्जेक्टिव करवाने वाले थे, आप ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं करवा रहे। तो देखो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर्स, जो अभी तक करवाया नहीं है और जो कोई भी करवा भी नहीं रहा है इस तरीके से मंथली, ठीक है, कि एक मतलब यूं समझ लो कि वार्षिकांक का भी मतलब आपको शायद आवश्यकता न पड़े, पूरी कवर हो रही है। तो करंट ज्यादा जरूरी था मेरे ख्याल से। ऑब्जेक्टिव में मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था, मेरा चैनल बहुत स्पीड से ग्रो करता, मेरे व्यूज बहुत अच्छे से आते, मेरे रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट होता। लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास आना आप लोगों के नजरिए से बहुत अच्छा है, क्योंकि चाहे लोग देखें न देखें, लेकिन जो देख रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से फायदा होगा। तो इसलिए मुझे जो बढ़िया लगा विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से वो ये है कि मैं 20-25 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव को करवाने की बजाय इनको करंट अफेयर्स तैयार करवा दो। क्यों, ऑब्जेक्टिव आपको और भी चैनल पे मिल जाएंगे बहुत सारे। ऑब्जेक्टिव में क्या है, बच्चों को इंटरेस्ट ज्यादा आता है, लेकिन सही हकीकत बात यह है ऑब्जेक्टिव में टाइम पास ज्यादा होता है। तो ऑब्जेक्टिव आप अपने लेवल पे कर लो, आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे रखी है वहां से कर लो ना, क्या दिक्कत है। ऑब्जेक्टिव अपने लेवल से कर लो, रिवीजन अपने लेवल से कर लो। मैं जो चीज आपकी कमजोर है और जो बाकी है ना उसको कवर करवा रहा हूं। तो
एक्सेप्ट स्वागत करो। बाकी देखो कि भी 100% की भी राजी नहीं है, जिंदे मेंढकों को हथेली पर तोलने से बराबर है। ठीक, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।